हिंदू धर्म में इन 5 चीज़ों को बहुत ज़्यादा माना जाता है। महादान, जो कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए किसी ना किसी रूप में एक दान ज़रूर करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन ही हम महादान करेंगे। जो महादान है वो 5 ऐसे महादान हैं जो हमें अपने जीवन काल में ज़रूर करने चाहिए। तो इस मकर संक्रांति पे एक इसमें से महादान आप ज़रूर उठाइए। आप दान करेंगे तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन क्या सचमुच सभी प्रकार के दान का फल समान रूप से मिलता है? कुछ दान महादान माने गए हैं। कुछ चीज़ों को कभी भी दान ना करने की सलाह दी जाती है। पर सनातन धर्म में दान के कई सारे उल्लेख मिलते हैं। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो दान करने की बहुत बड़ी पुण्य प्राप्त होता है। दान करने से न केवल ग्रह दोष दूर होता है बल्कि विभिन्न पापों को भी मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के दान का उल्लेख किया गया है। विशेष तिथि, उत्सव, दान करने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सबसे पहला होता है गौदान। गौदान हमारे जीवन में ज़रूर करना चाहिए। ये सभी लोग ज़्यादातर अपने लेते हैं। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, वो लोग उनके बाद में मरने के बाद उनकी ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। पर हमारा मानना ये है कि अपने सूक्ष्म रूप से छोटे रूप में इस गौदान को ज़रूर करना चाहिए। तो वह कैसे कर सकते हैं? मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी अपने घर पर पीतल की, चांदी की, किसी भी धातु की आप गाय और बछड़े की मूर्ति ले आइए और इस मूर्ति के ज़रिए आप उनकी पूजा कीजिए। और यदि आप घर पे करने के सामर्थ्य हैं तो घर पे कीजिए, नहीं तो हैं तो आप गौशाला में भी जा सकते हैं। गौशाला में भी आप उन्हें गौदान मत कहिएगा, सिर्फ आप जाइए और उनकी, जैसे मैंने आपको विधि बता रही हूँ, बस उस तरीके से आप पूंछ पकड़कर उनकी पूजा पाठ करके इस तरीके से सूक्ष्म रूप से भी गौदान कर सकते हैं। मकर संक्रांति वाले दिन गौदान की विधि आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो चांदी की, कांसे की, पीतल की कोई भी गाय ले आइए और उसके ज़रिए भी आप अपने घर पे गौदान की विधि निभा सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी भी जगह पे गौशाला में जाकर भी आप गौदान की विधि कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार गौदान को महादान माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गौदान करने वाले व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं। गाय का दान करने से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। सनातन संस्कृति में गौदान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दान का संबंध कहा जाता है कि जो व्यक्ति गौदान करता है उसे इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है। दान करने वाले व्यक्ति और उसके पूर्वज जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण महादान होता है गौदान। मकर संक्रांति पे हम गौदान कैसे कर सकते हैं उसकी सूक्ष्म विधि मैं आपको बता रही हूँ। मकर संक्रांति वाले दिन आप किसी भी गौशाला में जाइए और वहाँ पर जाकर गाय की पूजा कीजिए। जो भी व्यक्ति गौदान कर रहा है उसे पहले समस्त देवताओं का आह्वान करना चाहिए। उसके बाद मंत्रों के द्वारा गाय का पूजन करना चाहिए। गौदान हमेशा पवित्र होकर ही पवित्र स्थान पर अपनी धर्म पत्नी के साथ गौदान करना चाहिए। पहले आचमन करें, उसके बाद कहना चाहिए कि मैं अपने पापों को दूर करने के लिए, सभी मनोरथ को पूरा करने के लिए, वेणी माधव की प्रसन्नता के लिए गौदान का संकल्प करता हूँ। संकल्प में मास, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, अपने गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। को साड़ी उड़ाने के बाद उन्हें गुड़, चने या हरा चारा खिलाना चाहिए और मंत्रों के द्वारा गाय का पूजन करना चाहिए। और वस्त्र पहनाने के बाद श्रद्धापूर्वक अपनी पत्नी के साथ गाय का पूजन कर, उसके बाद गाय को पूरब या उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा कर दें। उनका पूंछ पकड़ के दान करते हैं और स्वीकार जो करता है उसको जब वो जाने लगे तब 8-10 कदम उनके पीछे पीछे चलना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर गौदान की ये विधि निभानी चाहिए। दूसरा दान है, सभी प्रकारों के दानों में देखा जाता है तो विद्यादान। विद्यादान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो विद्यादान में आप किसी भी स्कूल की या किसी जरूरतमंद की शिक्षा के पैसे दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो विद्यादान का सूक्ष्म रूप ये होता है कि आप कोई भी, जैसे बड़ी बड़ी किताबें जो होती हैं, विष्णु सहस्त्र नाम की होती है, भागवत महापुराण होती है, ब्रह्म महापुराण होती है, कई सारी चालीसा होती हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी चालीसा या कोई भी किताब आप मंदिरों में दान कर सकते हैं। जैसे मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा दान कर सकते हैं। आप चाहें तो आप हरिवंश पुराण जो है वो रविवार के दिन आप कर सकते हैं। इससे आपकी सूर्य की स्थिति और भी अच्छी हो जाती है। शनिवार के दिन शनि चालीसा कर सकते हैं। इस तरीके से आप उनके दिन बार के हिसाब से भी किताबों को दान कर सकते हैं। या आप महापुराण जो होती हैं उनको भी दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से विद्या दान का भी हमें फल उतना ही मिल जाता है। इसमें आप उन किताबों को लीजिए, कुछ मीठा रखिए, कुछ पैसे रखिए और मकर संक्रांति वाले दिन आप किसी भी मंदिर
मंदिर में जाइए और वहाँ पर ये किताब दे आइए। पर कोशिश कीजिए कि वे किताब या तो रामायण हो, किताब इतनी मोटी होनी चाहिए कि वो कम से कम 1 साल मकर संक्रांति से शुरू करें और अगले साल की मकर संक्रांति तक पूरा कर सके। तो किताब हमेशा इस तरीके से ही दान की जाती है। तीसरा दान है अन्नदान। अन्नदान करना बहुत ही पुण्य का काम होता है। एक ऐसा दान है जिसके द्वारा भूखे व्यक्ति को आप तृप्त कर सकते हैं। दान भोजन की महत्ता को दर्शाता है। सभी प्रकार के स्वास्थ्य खाद्य सामग्रियां इसमें शामिल होती हैं। तो आप अन्नदान यदि किसी आप चाहें तो किसी के लिए पूरे भरपूर एक भोजन की थाली जिसमें सब तरह का खाना होता है वो दे सकते हैं। अगर आप वो नहीं दे सकते तो इसमें 7 तरह के अनाज जो होते हैं, जैसे इसमें जौ, गेहूँ, धान, तिल, चना, मूंग, इस तरीके से 7 धान मिलाकर जो 7 सप्त धान्य बनाया जाता है उनको 1-1 किलो लिया जाता है। इसमें आप 7 किलो इस तरीके से कर लीजिए। उस पर रुपए, पैसे और कुछ मिठाई रख के किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। चौथा दान है दीपदान। प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा के समय जो दीपक जलाया जाता है उसे दीपदान कहा जाता है। हिंदू धर्म में दीपदान का विशेष महत्व माना गया है। इसके शिक्षण के समान ही फलदायक पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप श्रावण मास के दौरान प्रतिदिन शिवजी पर दीपक जलाते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद मिल सकता है। फिर भी दरिद्रता सहित विभिन्न समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए आप नदी या तालाब के किनारे भी दीपदान करना चाहिए। दीपदान की विधि मैंने अपनी एक दूसरी वीडियो में बताई है, तो आप उस वीडियो के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या एंड स्क्रीन पे जाके भी देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी। दीपदान कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए और कहाँ कहाँ करना चाहिए और कौन कौन सा दीपदान बहुत ज़रूरी होता है। 5वां है छायादान। सभी प्रकार के दान में छायादान भी एक अपना महत्व रखता है। ये दान शनि ग्रह से संबंधित है। इसके लिए एक मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल डालकर आप उसमें अपनी छाया देखें और किसी भी व्यक्ति को दान कर दें। इसमें आपको पुराना तेल नहीं लेना है, एक नया ही तेल होना चाहिए। इस दान के फलस्वरूप शनि के सभी दोष दूर हो जाते हैं। और कुछ दान ऐसे होते हैं जिनका ये ध्यान रखना चाहिए कि वो दान कभी भी नहीं करने चाहिए। जैसे कभी भी महिलाओं को सिंदूर का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंदूर जो होता है शादीशुदा महिलाओं को दान नहीं करते हैं, वो पति के प्यार उससे कम हो जाता है। और किसी को भी अपना इस्तेमाल किया हुआ भी तेल दान नहीं करना चाहिए। इससे शनि महाराज नाराज हो जाते हैं और उनको प्रकोप को झेलना पड़ता है। और कभी भी आपको बासी खाना या पुराने कपड़े, चाकू, कोई धारदार वस्तु, कैंची, ये सब दान भी नहीं करना चाहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।